हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th का आज साइंस का एग्जाम था। आई होप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट और सेकंड सेट के जो एमसीक्यूज के आंसर है मैं शेयर कर चुकी हूँ। थर्ड सेट को और देख लेते हैं। तो ये सेट नंबर है 31/3/3। तो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। और फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मेथड पूछा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड पूछा है। तो इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट का ए। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है बेटा। बैलेंसिंग किया आपने, सिंपल सी बैलेंसिंग है, इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो ऐसे कंपाउंड्स बताने थे जिनका आपस में रिलेशन है, तो सेकंड एंड थर्ड। और ये ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन जो है दैट इज सी। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो इसका आंसर है डी। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी आंसर आएगा जी इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सॉल्ट की फैमिली बतानी थी, तो इसका आंसर आएगा बी। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये बायो का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है, हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बताना था, तो इसका आंसर आ गया बी। सेवंथ क्वेश्चन में पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो कीमोट्रोपिज्म ये जो है इसका आगे आंसर। और एट्थ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग था, इसका आंसर है जी डी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें हम, नाइन्थ क्वेश्चन में ग्रेटर कंसंट्रेशन का ये फर्स्ट सेट में भी था, इसका आंसर है बी, साइटोकाइनिन। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है। इलेवेंथ क्वेश्चन जो है ये आपका फिजिक्स का है, और इसका जो आंसर है दैट इज डी, बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस f/2। ट्वेल्थ क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी फिजिक्स का है, और इसका आंसर है सी, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द फाइन पार्टिकल्स। और थर्टींथ क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जी बी, रेड फॉर लाइव वायर, ब्लैक फॉर न्यूट्रल वायर एंड ग्रीन फॉर अर्थ वायर। फोर्टींथ क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा रेडियस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करती, और मैंने ये फर्स्ट सेट में भी बताया था कि अकॉर्डिंगली ये भी आंसर हो सकता है। देखते हैं सीबीएसई इसे किस आंसर को कंसिडर करता है। रेडियस ऑफ कॉइल इज करेक्ट आंसर। फिफ्टींथ जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जी डी। और सिक्सटींथ क्वेश्चन की हम बात करें, तो सिक्सटींथ क्वेश्चन है अदर देन एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो इसमें आंसर आपका आ गया डी, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। अब हमारे एजर्शन रीजन स्टार्ट हो गए। एजर्शन रीजन में पहला एजर्शन रीजन जो है वो अगर ध्यान से ना पढ़े तो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टिन है, और टिन पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो एजर्शन रीजन है ये फर्स्ट तो हो गया गलत और सेकंड हो गया सही, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट एजर्शन रीजन की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ये क्वेश्चन था, जूट बैग के ऊपर क्वेश्चन था, दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ए। 19th क्वेश्चन था कि बायो का क्वेश्चन है, आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग एंड टॉकिंग आर नर्वस सिस्टम, दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आपके 19th क्वेश्चन का भी आंसर बी है। और 20th क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन 20 जो है दोनों बातें ठीक हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बी। आई होप आपने फटाफट इन एमसीक्यूज को मैच कर लिया होगा, और लगभग सभी एमसीक्यूज आपके सही होंगे। जिसके भी 20/20 हों वो ज़रूर मुझे बताएं मैसेज करके या जैसे भी। तो बेटा अगर किसी का फिर भी किसी इस पेपर में कहीं कोई हल्की फुल्की कोई गुंजाइश रह गई हो, नेक्स्ट पेपर में आप उसे पूरा कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।